कहना कि यार ये पेमेंट मेरे पास है, ये कैश में देता हूँ, ये देख ले कैश एडवांस बुकिंग है और साथ में चेक दे दो, कैश करवा ले और मुझे गाड़ी ओके कर दो। इंडिया से मंगवानी गाड़ी मंगवा लूंगा, कोई मसला नहीं है। करवा देना सर। हाँ, आपको एडवांस दे रहे हैं, कैश मेरे पास। क्या मैं सोच के पागल हो रहा हूँ कि या अल्लाह, पाकिस्तान में तो मुसलमान भी मुझे पैदा करता, लेकिन करता इंडिया में पैदा। उधर मैं कुछ तो एंजॉय करता कि यार थोड़े बड़े पैसे जोड़ के बंदा 20 लाख जोड़ के ऐसी गाड़ी तो ले लेता है, तो किधर करोड़ जुड़ता है। आजकल महंगाई देखिए। तो क्या वजह समझती हैं कि वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं, वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग अभी तक मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे हैं? क्या हम अपने पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है और वहाँ पर काबिलियत देखी जाती है और यहाँ पर इग्नोर करते हैं। यहाँ पर इतना देखते नहीं है, रिश्वत होती है, लोग नहीं देखते। जो हमारी हुकूमत वगैरह वो नहीं आगे आने देती। यहाँ पे दुख की बात है, पाकिस्तान में अभी सिर्फ होंडा सिटी है और ये अभी अभी मैं लेके आई हूँ और उसका ऑलरेडी जो है वो शीशा लेफ्ट साइड का कोई नशेई चोरी करके ले गया। तो इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे अफोर्ड नहीं हो सकती अगर इसका शीशा उतार के ले गया। क्योंकि टाटा कंपनी ने एक नमक से लेकर गाड़ी क्या बस क्या हर चीज़ बनाना शुरू कर दी। इवन के टाटा कंपनी का बहुत बड़ा नाम बन गया है। इंडिया का 70% जो प्रोडक्ट्स का चीज़ें वगैरह है वो सब कुछ टाटा कंपनी प्रोवाइड करा। टाटा लोगो जबरदस्त जी। बेसिकली I've been into दुबई में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो वहाँ पे टाटा की बसेस वगैरह चलती हैं। जबरदस्त। वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा कुछ को। ठीक है, ये वजह समझती हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है? तो कैसे डेवलपमेंट आएगी? मतलब अगर हुकूमत हमें मतलब ऑप्शंस दें काम के, मतलब जॉब फैसिलिटीज़ दें और मतलब ये जो न्यू जनरेशन है उनको आगे करें तो हो सकता है। फिर उम्मीद है कि कुछ बेहतर किया जा। हमें इंडिया के ये जो काम हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें सीखने की ज़रूरत है, इनसे देख के खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, या हम इंडिया को छोड़ देना चाहिए? मतलब हमें देखना चाहिए, इंस्पायर तो होना चाहिए ना। सर इसकी प्राइस सिर्फ 16 लाख रुपए है। क्या हो गया? क्या करे यार, 16 लाख रुपए। वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? यार मेरी टीचर ने बताया मुझे। हमें तो सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में तशवीश पेश आती है, तशवीश होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि कहीं हम ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। 16 लाख नहीं, मैं आपको 32 लाख भेजता हूँ। गाड़ी ये वाली भेज दो, गाड़ी ये वाली भेजनी है। बस इतनी सस्ती सी गाड़ी तो इतनी अच्छी है, तो आप प्लीज मुझे वहाँ से ला देंगे, मैं आपको इससे ऊपर पैसे दे दूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी। कैसी लगी आपको रॉयल इनफील्ड 350? देखें कि बहुत ही कमाल की बाइक है और बहुत अच्छी बाइक है। और वैसे मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान की है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ऐसी बाइक नहीं देखी। पाकिस्तान में ऐसी बाइक कभी नहीं देखी? नहीं, फिलवकत तो नहीं मैंने देखी। वो हैवी बैग जैसी देखी हुई है बाइक। रॉयल इनफील्ड का कभी आपने नाम सुना है? एक बहुत बड़ा नाम है कि बहुत अच्छे से अच्छी इनकी मतलब निकाल, मतलब नाम सुना हुआ है आपने? जी। तो क्या लगता है आपको कि रॉयल इनफील्ड जो है ये कितने की होगी? रॉयल इनफील्ड अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान में 125 का अगर कीमत देखी जाए तो वो 1.5 लाख से ऊपर टप गया। ये होगी तकरीबन जो क्या नाम है 125 है, वो है इस वक्त 2 लाख की, तकरीबन 1,95,000। ओहो, 1,95,000। ये तो फिर 3-4 लाख रुपए का होगा। 3-4 लाख, इससे ऊपर ही हो शायद। सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 125 से नीचे कीमत है? 125 से भी नीचे है। ओहो, ये कौन सी कंट्री है भाई इतनी सस्ती? ये पाकिस्तान में नहीं है, इतना मैं बता दूं। पाकिस्तान में नहीं है तो फिर कहाँ पर है? ये है इंडिया के अंदर। रॉयल इनफील्ड 350 जो है इंडिया के अंदर 1.5 लाख से इसकी जो है वो प्राइस स्टार्ट हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर अमाउंट चली जाएगी। अगर आपको इसका मैं पाकिस्तानी करेंसी में बताऊं, 1.5 लाख इंडियन है, तो आप उसको पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 450 हो गया। फिर उसके ऊपर जो है आप टैक्स डालें, लेवी डालें, कस्टम डालें, तो वो अराउंड 6-7 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। हाँ, टैक्स अगर ना भी डाले जाए तो फिर भी तकरीबन 4 लाख रुपए बन चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम 300 से 400 किलोमीटर तक इजीली ये ट्रैवल कर सकेंगे। नाइस, अच्छी बात है। लेकिन एक जो बहुत यहाँ पे दुख की बात है, पाकिस्तान में अभी सिर्फ होंडा सिटी है और ये अभी अभी मैं लेके आई हूँ और उसका ऑलरेडी जो है वो शीशा लेफ्ट साइड का कोई नशेई चोरी करके ले गया। तो इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे अफोर्ड नहीं हो सकती अगर इसका शीशा उतार के ले गया।
मेरी तो अभी है अप्रोक्सीमेटली 45-50 लाख की। 45 ठीक है। और जो मैं अभी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ इसकी क्या प्राइस हो सकती है, क्योंकि टू मच एक्सपेंसिव भी हो सकती है। एक एवी है और एवी होने के साथ साथ एक एसयूवी में एक बड़ी गाड़ी नज़र आ रही है। बात करते हैं कि इस तरह की गाड़ियाँ इंडिया अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मार्केट में आज तक हमने कोई इस तरह की गाड़ी खुद मैन्युफैक्चर करते हुए हमने देखा नहीं है। क्या कहेंगे? बेसिकली मेन प्रॉब्लम जो है वो इस चीज़ का कि हर चीज़ नेशनलाइज्ड है। आपकी जो बिजनेसेस हैं उनको प्रॉपरली फ्लरिश करने का मौका नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट नीड्स टू सब्सिडाइज स्पेशली द इलेक्ट्रिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को सब्सिडाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली जिस तरह से अभी आजकल सोलर पैनल्स के ऊपर ड्यूटीज़ बहुत कम कर दी गई हैं। इसी तरह से जो कार मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जब तक आप कंपनीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे तब तक कंपनीज मैदान में नहीं आएंगी। और ऑब्वियसली इफ़ दे हैव गुड प्रॉफिट मार्जिन्स तो वो डेफिनेटली काम करेंगे। सबसे पहले तो यही बात है कि हमें अगर देखना चाहिए तो वो ये कि हमारा जो अब पैसा है उसकी इतनी वैल्यू क्यों गिर रही है। हमें तो सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में तशवीश पेश आती है, तशवीश होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि कहीं हम ब्लैक लिस्ट में ना चले। क्या आपने कभी मेड इन इंडिया कार के जवाब में पाकिस्तानियों को छाती पीटते देखा है? खैर, बिल्कुल वैसा ही हुआ जब यह कार शहर में आई। भारतीय कार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दर्शकों ने इस अनोखे भाव के जरिए अपना आश्चर्य व्यक्त किया। पारंपरिक छाती पीटना अविश्वास और आश्चर्य का प्रतीक है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक कार जैसी साधारण वस्तु लोगों के एक समूह से इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। भावनाओं का यह अप्रत्याशित प्रदर्शन गहरे जड़ वाले इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं की याद दिलाता है, जो हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कुछ ऐसा आए जो आपको अवाक कर दे, बहुत जबरदस्त है, करोड़ के राउंड अबाउट होगी। करोड़ रुपए की गाड़ी है हाँ, कम से कम। नहीं, आपको कैसी लगी है? अच्छी थी। पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए, जैसे हम अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो वहाँ पे हमें 4 व्हीलर चाहिए होती है, तो मेरा ख्याल है नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर अल्लाह ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तो मैं इंशाल्लाह मरी में एक घर और एक गाड़ी रखूँगी। अच्छा, आपने बताया जी इसकी प्राइस करोड़ रुपए हो सकती है। हाँ, तो 1 करोड़ के राउंड अबाउट। 1 करोड़ के राउंड अबाउट हो सकती है। अगर ये गाड़ी आपको 14 लाख रुपए में मिल जाए तो फिर हुने मंगवा दो। अच्छा, इतनी आप उम्मीद हो गई है प्राइस में? नहीं, मैं ना किस्तों में ले लूंगी। अच्छा, ये महिंद्रा की थर जीप है। अच्छा। जो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और जिसकी MRP मार्केट रिटेल प्राइस थी 14 लाख रुपया, और इंडियन से लेके इसको चला भी लिया है। आपको पता है इतने में ना ऑल्टो आ रही थी यहाँ पे, शापर गाड़ी, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत 18 से 19 लाख चली गई। यकीन करें उस गाड़ी को देखा ना तो दिल किया कि आप हमें 19 लाख